हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर के लाइव क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम शुरू करेंगे आपका दूसरा चैप्टर जो कि है बहुपद। और आज की क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बहुविकल्प की प्रश्न इसमें ज्यादा है, उन्हें देखेंगे। उसके बाद हम लघुत्री, अति लघुत्री, वो सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है एक, कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। चाहे बहुपद क्या होता है, आपके चैप्टर का नाम भी बहुपद है। तो बहुपद हम कहते किसे हैं, बहुपद हम किसे कहते हैं, पहले वो जानिएगा, क्योंकि यहां पर हमें यही बताना है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक आपको बीजगणितीय समीकरण दे दी जाए। बीजगणितीय समीकरण मतलब इसमें एक्स और वाई आपको देखने को मिले। जैसे हम ये कह सकते हैं, ये आपका ए एक्स की घात 3 है प्लस बी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। इसमें ये जो ए बी सी और ये जो डी है, ये आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्याएं। ये आपकी होनी चाहिए वास्तविक संख्याएं। पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो घात लगी हुई है, जो n है, वो आपके शून्येतर पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शून्येतर पूर्णांक। अभी शून्येतर पूर्णांक क्या है? शून्येतर पूर्णांक का मतलब है शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, वो भी शून्येतर ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी शून्येतर ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि शून्य और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। वो ऋणात्मक घात, जो घातें हैं, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। बस सीधी सी बात ये है। ठीक है, अब यहां पर आप प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। तो आप यहां पर देखें कि ये आपके जो x के जो गुणांक है, ये जो है, ये सभी के सभी आपको देखने में लग रहा है क्या है? वास्तविक संख्या है। वो भले ही रूट के अंदर हो, काल्पनिक नहीं है। इसकी घातें भी आपकी पूर्णांक दिख रही है। यहाँ पर एक है घात पूर्णांक है। इसी प्रकार यहाँ पर भी, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको जो घातें दिख रही हैं, वो पूर्णांक दिख रही हैं। ठीक है, और ये आपके क्या दिख रहे हैं? वास्तविक संख्या दिख रही है। जबकि यदि इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करें, तो ये आपको हो जाएगा x प्लस 3x की पावर माइनस 1 बराबर 0। इसकी जो घात आ रही ना, वो ऋणात्मक है। जब घात ऋणात्मक हो जाए तो फिर वो बहुपद नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार आप यहां पर दूसरा नंबर देखिए, लिखा गया कि निम्न में से कौन सा एक बहुपद है। यदि इसको थोड़ा हम सॉल्व करें, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर माइनस 1, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर 1 है, ऊपर ले जाएंगे घात माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और क्या कहा गया है? अच्छा, कौन एक बहुपद है? ठीक है, कौन एक बहुपद है? देखिए, ये तो बहुपद है नहीं। ठीक है, इसके बाद ये भी देखिए, ये भी आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां पर भी इसकी घात क्या है? माइनस की। तो ना तो ये बहुपद है, ना तो ये बहुपद है। ठीक है, तो यहां पर यदि आप देखें, यहां पर रूट एक्स के लगा हुआ है। क्या है यहां पर? इस जगह पर यदि देखें तो इसकी जो वैल्यू है ना, यहां पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से है। यानी कि ये लिखा गया है 3x की पावर 1/2, जबकि हमने क्या कहा है? जो घातें हैं, जो घातें हैं, वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और यहां पर तो कोई पूर्णांक है नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। ये एक प्रकार से वास्तविक संख्या है, लेकिन पूर्णांक नहीं। तो ये वाला भी आपका कौन सा? ये वाला भी आपका कट हो जाता है। तो विकल्प आपका इसका सी आंसर राइट है। ठीक है, तो एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, बहुपद हम किसे कहते हैं? बहुपद x के गुणांक जो भी होंगे, जो भी यहां पर गुणांक होंगे, वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी घातें लगी हों, वो ऋणात्मक, शून्येतर ऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए, और पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या घातें होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपने सारी, मतलब पूरी तरह से बहुपद समझ लिया होगा कि बहुपद आखिर कहते किसे हैं। ठीक है,
तो चलिए अब जो है प्रश्न नंबर 1 और 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यांक हैं और ये प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस द्विघात समीकरण के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने की आपको तरीका पता है। क्या तरीका? हल नंबर 3। देखिए तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 और यदि हमें शून्यांक ज्ञात करना तो बराबर में 0। ठीक है, अब घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 1 होता है आपका और 3 एक अन्नम 3, तो इसका हम गुणनखंड यदि करें एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से यदि 1 घटाएंगे तो 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा x का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x और ये प्लस का x माइनस 3 बराबर 0। यहां से देखें तो आपको x कॉमन दिख रहा। ठीक, तो ये आपका 1x आ जाएगा, ये माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो इस चिन्ह के साथ 1 तो आपको कॉमन हर जगह होता है। ठीक, ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। अब ये आपको कॉमन दिख रहा है x माइनस 3, बचता आपके पास x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 1 मिल जाएगा। यानी हमारे शून्यांक -1 और 3 आ रहे हैं, तो -1 और 3 ये आपका विकल्प सी सही है। ठीक, क्योंकि x का मान 3 है और माइनस का 1 है, यहाँ पर -3 है और प्लस का 1 है तो गलत हो जाएगा। ये दोनों माइनस के भी गलत होंगे, दोनों प्लस है तब भी गलत है। x की वैल्यू जो है वो 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब बात आती है चौथे नंबर की। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांक की संख्या कितनी हो सकती है? तो अभी आपने देखा द्विघात समीकरण था, क्योंकि यहाँ पर 2 घात थी तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की हमने शून्यांक ज्ञात किए, कितने निकले? 1 2 ही निकले, अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, 2019 में और 24 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर सारे प्रश्न अधिकतर आपको PYQ ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई अलग नहीं मिलेंगे। ठीक, और 100% आप लिख कर रख लीजिएगा कि यहां से कम 60 से 70 नंबर, मतलब कि 60 से 70% तक यहां से क्वेश्चन फंसेंगे। 100% आप लिख के रख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है प्रश्न नंबर 4 के बाद अब फाइनल शुरू करेंगे, यानी कि इसके आगे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 और 6 देखिएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यांक 5 और -3 है द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे हल नंबर 5। तो यहां पर लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के जरिए ही हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कहा यदि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यांक 5 और -3 है, तो यदि हम यहां पर शून्यांक मान लें, माना शून्यांक क्या मानते हैं? अल्फा बराबर मान लेते हैं कितना? 5 और बीटा बराबर है -3। ठीक है, अब हमें चाहिए मूलों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा 5 है
अब बीटा -3 है तो आ जाएगा 2, और अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल, तो 5 गुणे -3 कितना आ जाएगा, -15। ठीक है, अब हम इस मान को इसमें रखेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना आया 2, तो 2x मूलों का गुणनफल कितना है -15। ठीक है, और बराबर में आप 0 कह सकते हैं। तो ये आपका समीकरण बन गया, कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का 15, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार आपका छठा नंबर देखिए, छठे नंबर में कहा गया कि बहुपद 3x² + 5 + 2 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो हमारे पास जो बहुपद है, पहले उस बहुपद को लिखते हैं। बहुपद हमें दिया गया है 3x² प्लस का 5x प्लस का 2। ठीक है, यदि इसकी तुलना हम द्विघात बहुपद के मूल समीकरण से करें, कौन सा है समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यह देखा जाए तो a बराबर आपका 3 है, b बराबर 5 है, c बराबर 2 है। क्या पूछा गया, मूलों का योगफल, सॉरी शून्यांकों का योगफल। तो लिखेंगे शून्यांकों का, यहां पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a। ठीक, तो -b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, यानी कि आएगा आपका -5/3, ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका राइट है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को इस प्रकार बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं, और एक एक नंबर ही आपका मिलकर बहुत सारे नंबरों का समूह बनता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको बिना सॉल्व किए नहीं ऐसे टिक कर देना कि टिक करके चले आना है। ठीक, ऐसे नहीं करना है, आप उसको रफली काम कीजिएगा, फिर उसके बाद जो विकल्प सही है तब उस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 6 के बाद हम सॉल्व करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 और 8 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में कहा गया m का वह मान जिसके लिए 4x² माइनस 6x माइनस m x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो है। यानी कि हमें m का मान ज्ञात करना है, उसमें यह कहा गया है कि ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है वो इससे पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्व नंबर है आपका 7। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि 4x² माइनस 6x माइनस m x माइनस 3 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए x माइनस 3 एक गुणनखंड है। अतः ये जो है इसका एक गुणनखंड है, अतः x माइनस 3 बराबर क्या कर देना 0, x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 3। जहां भी आपको x दिख रहा है इसमें वहां आपको 3 रख देना है, बराबर 0 कर देना है। ठीक है, यानी कि हम लिखेंगे 4x² माइनस 6x माइनस m बराबर 0, तो x बराबर 3 रखेंगे, 4 3 का स्क्वायर 6 गुणे 3 माइनस m बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9
और 6 त्रिक 18 माइनस m बराबर 0। तो 9 चौको 36 माइनस 18 माइनस m बराबर 0। तो ये आपको हो जाएगा 18 माइनस m बराबर 0, धन साइड में जाएगा तो माइनस m बराबर माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, जिससे आपका m बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें पहला ही राइट है। इसके बाद दूसरा नंबर देखिए, यानी कि 8वां नंबर। ठीक है, तो देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर लिखा गया, यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यांकों में से एक शून्यांक -3 है तो k का मान है, यानी हमें k का मान ज्ञात करना है। उसमें कहा एक शून्यांक -3 है। ठीक, तो लिखेंगे एक शून्यांक -3 है तो x बराबर कितना -3 रखने पर जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पर -3 रख देना है। तो पहले से हम रखेंगे, लिखेंगे k-1 x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये हो जाएगा k-1 -3 का होल स्क्वायर k गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा k-1 -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और ये हो जाएगा -3k प्लस 1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखिए 9k में से 3k जाएगा तो बचेगा 6k, और ये माइनस का 9 और 1 घटाएंगे तो माइनस का 8 बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका ऋण से धन में जाएगा, तो ये हो जाएगा 6k 75 करेंगे तो धन में जाएगा, तो k बराबर आएगा 8/6। काटेंगे 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यानी फाइनल k बराबर आपका आएगा 4/3। और इस पे कौन सा आपका सही है? पहला ही राइट है। देखिए सौभाग्य की बात है कि 7 और 8 दोनों में ए विकल्प ही आपका राइट है बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार से आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद हमें टिक करना है कौन सा विकल्प सही है और कौन सा गलत है। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों की 1 से 8 तक के वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे पूरी तरह से। ठीक, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 9 और 10 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब द्विघात बहुपद का आलेख कौन नहीं हो सकता? जिसके शून्यांक 2 से ज्यादा हो, शून्यांक 2 से ज्यादा हो। चलिए अब देखिए ये जो है ये x अक्ष को कहीं पर टच नहीं कर रहा, इसके जो शून्यांक है जो x की वैल्यू क्या है 0 है, तो देखिए इसके x की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो ये एक प्रकार, जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार क्या बना है परवलयाकार बना है, तो जो परवलयाकार होता है उसे हम कह सकते हैं कि वह द्विघात बहुपद एक आलेख है। ठीक है, जैसे यहाँ पर परवलयाकार है, ये आपका बहुपद आलेख है। ठीक है, इसके बाद ये भी आपका है, ये भी आपका है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार से ऐसे है, ये परवलयाकार ना होकर देखिए किस प्रकार से है, इस प्रकार है, यानी कि आपका द्विघात बहुपद नहीं है। ये कितने घात बहुपद है? ये त्रिघात बहुपद है। कैसे? देखिए ये वाला जो आपको आकृति दिख रही है, इस x अक्ष को कितने जगह पर काट रहा? 3 जगह पर। कहां पर? देखिए कहां पर काट रहा है। एक तो आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। यहाँ पर x की जो घात है, x की जो क्या है, जो x के शून्यांक वो कितने हैं? 3, और ये त्रिघात बहुपद होगा। कौन सा? त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट है। ठीक, अब यहां पर देखिए लिखा किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का एक ग्राफ दिया गया। ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में fx के शून्यांकों की संख्या होगी।
अब ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काट रहा होगा उसके शून्यांक उतने ही होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यहाँ पर एक्स के शून्यांक की जो संख्या है वो 3 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका बहुपद क्यों नहीं है, द्विघात बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपका ये परवलयाकार नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से 3 जगह पर काट रहा है, इसके शून्यांक 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। द्विघात तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, सॉल्व किया था कि वहां पर जो द्विघात होता है उसके अधिकतम शून्यांक 2 ही होते हैं, अधिकतम शून्यांक 2 ही होते हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं? 3 है। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब प्रश्न नंबर 9 और 10 के बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 और 12 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो हमसे क्या कहा गया है? कहा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो लिखेंगे यहां पर सॉल्व नंबर 11। हमें दिया क्या है? तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें दिया गया -3, अल्फा इंटू बीटा दिया गया 2। ठीक है, अब लिखेंगे द्विघात बहुपद fx बराबर x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। ये फार्मूला आपका होता है। तो f ऑफ x बराबर x² माइनस मूलों का योगफल कितना? -3, तो -3x प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया गया? 2। तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ x बराबर x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। अब इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर, इसमें हमें एक बहुपद दिया गया, ये बहुपद है के शून्यांकों का गुणनफल कह रहा 4 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिखते हैं बहुपद हमें दिया गया ax² माइनस का 6x माइनस 6। ठीक है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर यहां से हमें a, b और c के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो a बराबर a है, b बराबर -6 है, c बराबर भी -6 है। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या दिया? शून्यांकों का गुणनफल। तो लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है शून्यांकों का गुणनफल बराबर, फार्मूला क्या होता है? C/A होता है फार्मूला। ठीक है, तो शून्यांक का गुणनफल कितना दिया गया? 4। C की वैल्यू कितनी है? -6। A की वैल्यू A है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4A बराबर -6, और तो A बराबर आएगा -6/4, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, A बराबर -3/2। ये आपका A की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 11 और 12 बहुत ही इजी थे, और इसमें सारे के सारे प्रश्न इजी ही हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 12 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 और 14 देखिए बच्चों। प्रश्न नंबर 13 और 14 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे लगेंगे भी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 में कहा गया कि द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 3x² माइनस x माइनस 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, और कहा गया शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच
संबंध का सत्यापन भी करना है। और ये प्रश्न 2019 और 24 में भी पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं 13 नंबर। तो सॉल्व नंबर 13। तो हमें जो बहुपद दिया गया बहुपद क्या है, वो है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस, देखिए घटाने पर तो एक आना चाहिए, यहाँ पर एक छिपा रहता है। ठीक है, और गुणा करने पर 4 तेई 12, तो 4 तेई 12, 12 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है घटाने पर एक आना चाहिए। देखिए 4 में से 3 यदि आप घटाते हैं तो 1 आएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो देखिए 12 आ जाएगा। और ऐसे ही हमें 2 युग्म चाहिए थे, 2 नंबर चाहिए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 एक्स माइनस 4, इसको करते हैं रफ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, x का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस अंदर जाते चिन्ह बदल देगा और माइनस 4। तो एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन आपका क्या आएगा, इसमें आपका x कॉमन आ जाएगा तो 3x माइनस 4, इसमें प्लस का 1 कॉमन कर सकते हैं क्योंकि कुछ भी कॉमन तो मिल नहीं रहा, दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा आपका 3x माइनस 4, बचेगा x प्लस 1। ठीक है, अब शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, शून्यांक हम तब ज्ञात कर सकते हैं कि यदि 3x माइनस 4 बराबर क्या माना जाए 0, तभी शून्यांक ज्ञात किया जा सकता है। तो माइनस से प्लस में जाएगा तो 3x बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3, ये पर गुणे से भाग में। और यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। ठीक है, तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ये यदि इसकी हम तुलना किससे करा दें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3, b बराबर माइनस का 1 और c बराबर माइनस का 0। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि माना ये में 2 वैल्यू पता चली से, एक को मान लेते हैं अल्फा जो कि है 4/3, और एक को मान लेते हैं बीटा जो कि है माइनस का 1। ठीक है, अब मूलों का योगफल जिसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू देख सकते हैं 4/3, बीटा की वैल्यू माइनस का 1, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 1, और ए की वैल्यू है 3। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 3 आएगा, 3 का नम 3, 4 माइनस 3, माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा बटे में 3, 4 में 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बराबर है, मतलब राइट है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, आपको याद होगा। तो अल्फा की वैल्यू 4/3, बीटा की वैल्यू -1, ये माइनस का 1 है। ठीक है, और c की वैल्यू -4, a की वैल्यू है 3, गुणा करेंगे -4/3 बराबर -4/3। तो आप देख सकते हैं ये भी आपके दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा सत्यापन सही है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका प्रश्न नंबर 13 था। ठीक है, अब ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 14 भी सॉल्व करना होगा, और ये आपका बच्चों कहाँ पर रहेगा, ये आपका रहेगा होमवर्क में। ठीक है, इसके शून्यांक क्या आए हैं ये आपको कमेंट्स में जरूर लिखना है। ठीक है,
तो उम्मीद है प्यारे बच्चों की प्रश्न नंबर 13, 14 और 1 से बाकी के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका मात्र एक क्वेश्चन बचता है। बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 15 में कहा गया किसी द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों का योग 40 है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे बहुपद। बहुपद हमें दिया गया है 2x² प्लस 5x प्लस k। ठीक है, तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर तो a बराबर देखिएगा कितना है, a बराबर 2 है, b बराबर x के जस्ट बगल में कितना है 5 है और c बराबर k। ठीक है, तो अब लिखेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल जो कि फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो यहां से आपका निकलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू मात्र 2 है और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जिसे हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू k है और a की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों काम के हैं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि शून्यांकों अल्फा तथा बीटा के वर्गों, अल्फा का वर्ग बीटा के वर्गों का योग कितना है 40 है। कितना 40। अब यहां पर एक आपका फार्मूला बनेगा, या आपने कक्षा कौन सी 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। एक फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यदि हमें a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर धन से ऋण में आ जाएगा, 2ab बराबर a² प्लस b²। इस फार्मूले का यूज होगा। ठीक, देखिए a² प्लस b² बराबर कितना, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसकी जगह पर आपका क्या फार्मूला हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 4। मूलों का योगफल कितनी वैल्यू हमारे पास -5/2, -5/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 है बराबर 4। 2 से 2 आपका कट जाएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और -k बराबर 4। ठीक, इसके बाद हम ये करेंगे कि आपका धन से ऋण में चला जाए, तो -k बराबर 4 माइनस 25/4। ठीक है, ठीक है 25/4। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2ab, ab मतलब अल्फा इंटू बीटा k/2। ठीक है, वैसे अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का k कितना आ जाएगा एलसीएम 4, तो 4 चौको 16 और माइनस का 25, तो -k बराबर आएगा, माइनस का घटाएंगे 25 16 तो माइनस का 9/4, माइनस से माइनस कटेगा तो k बराबर आएगा 9/4। ठीक है बच्चों, गलत लग रहा क्या, हाँ गलत है। यहाँ पर देखिए ये 4 नहीं, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर जो दिया गया है वो 40 है। ठीक है,
इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 40 दिया गया है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 4 चौको 16 यानी 160 आएगा यहाँ पर, 160 माइनस 25। अब इसे यदि हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, देखिए माइनस के बराबर 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 5 में से 2 जाएगा 3, 1/4, यानी के बराबर आएगा माइनस का 135/4। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों 1 से 15 तक के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक है, समझ में आए हों, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी तरह आपको बच्चों तैयारी करना है लगातार, रेगुलर। ठीक है, जब तक पेपर नहीं हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।